कहानी जेनिफर नामक की एक लड़की से शुरू होती है जो एक वकील के रूप में काम करती है और अच्छा काम करती है। वह उस समय एक मामले पर चर्चा कर रही थी और वे वहां से चले गए। इस बीच जेनिफर रुक जाती है और कैमरे में देख रहे लोगों को बताती है कि वह शी हल्क है। वह लोगों को यह कहानी बताने के लिए अतीत में ले जाती है कि वह शी हल्क कैसे बनी। वह अपने चचेरे भाई हल्क और ब्रूस के साथ कहीं जा रही थी। उसे बताती है कि युद्ध से उसका घायल हाथ ठीक हो रहा है। मैंने अपनी लैब में एक मशीन भी बनाई थी जो मुझे मेरे मानव गेटअप में रखती है और मुझे हल्क में बदलने नहीं देती है। वे बात करते करते हिल रहे थे लेकिन तभी उनकी गाड़ी के सामने एक स्पेसशिप आ जाती है। जेनिफर इसे देखकर डर जाती है और कार पर से अपना नियंत्रण खो देती है। इस वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ब्रूस खून बह रहा था और जेनिफर उसे देखकर घबरा जाती है और उसे छूने से मना भी करती है। ब्रूस का खून उस पर पड़ता है और वह उसकी वजह से शी हल्क में बदल जाती है। शी हल्क बनकर वह क्रुद्ध होकर जंगल की ओर दौड़ती है और फिर अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है। होश में आने पर वह फिर से जेनिफर बन जाती है। अब वे जंगल से एक होटल में चले जाते हैं और वहां वे कपड़े पहनते हैं और कुछ लड़कियों की मदद से तैयार हो जाते हैं। वे जा रहे थे लेकिन कुछ लड़के आते हैं जो उन्हें चिढ़ाने लगते हैं और जेनिफर उन लड़कों पर भड़क जाती है और वह फिर से शी हल्क में बदल जाती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, ब्रूस आ जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। वह अगली सुबह उठती है और खुद को जेनिफर पाती है और अपने कपड़े बदलते हुए ब्रूस लैब में चली जाती है। ब्रूस इस समय स्मार्ट हल्क के गेटअप में थे। वह जेनिफर से कहता है कि हम एक द्वीप पर हैं और यह लैब मुझे आयरन मैन की ओर से उपहार के रूप में भेंट की गई थी। यहाँ कई सालों तक मैंने अपने हल्क गेटअप को कंट्रोल करना सीखा लेकिन अब मेरा पूरा ध्यान आपकी ट्रेनिंग पर है। जेनिफर किसी भी कीमत पर पहले जैसी बनना चाहती है लेकिन ब्रूस इस मामले में उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। जैसा कि वह कई सालों से इस हल्क गेटअप से निपट रहे थे, अब वह उसे उसके हल्क गेटअप को नियंत्रित करना सिखाना शुरू कर देता है और उसे इसके लिए कहता है उसे अपने गुस्से को नियंत्रित करना होगा। जेनिफर पहले से ही यह बहुत अच्छी तरह से कर सकती है क्योंकि वह एक वकील थी और उस चीज का पता लगाता है जिसे नियंत्रित करने में उन्हें 25 साल लगे। जेनिफर अभी हल्क में बदलते हुए इसे आसानी से कर सकती है। ब्रूस यह जानने के बाद जलन महसूस करता है लेकिन वह उसे प्रोत्साहित करता है और कहता है कि आपके प्रशिक्षण में समय नहीं लगेगा। जेनिफर को जेनिफर के रूप में देखा जाता है जब वह हल्क में बदलकर जागती है। हल्क इसकी वजह से शोर मचाते हुए उसे जगाता है। वह उग्र हो जाती है और शी हल्क बन जाती है और उसका बिस्तर टूट जाता है। हल्क उसे समझाती है कि उसे अब किस तरह के कपड़े और बिस्तर की जरूरत होगी। बाद में वह जेनिफर को लड़ने के तरीके सिखाता है लेकिन शी हल्क शांतिपूर्ण और सामान्य जीवन जीने के लिए जेनिफर में बदलकर अपने घर वापस जाना चाहती है। हल्क कहता है कि इसमें समय लगेगा और आपको यहाँ तब तक रहना होगा जब तक मुझे विश्वास नहीं हो जाता कि आप आम लोगों में जा सकते हैं। जेनिफर इस वजह से उदास थी क्योंकि उसकी जिंदगी एक ही रात में बदल गई। हल्क उसे उसके मूड को सुधारने के लिए हल्क शक्तियों के लाभों के बारे में बताना शुरू करता है। उनका कहना है कि हल्क एक बार में ढेर सारी बियर पी सकता है जो एक सामान्य इंसान के लिए असंभव है। इसके बाद खूब बियर पीते हैं। अब अगले दिन जेनिफर अपनी ट्रेनिंग में सब कुछ अच्छा कर रही थी। वह जेनिफर बन जाती है और जब चाहे हल्क का गेटअप अपना लेती है लेकिन हल्क को ऐसा करने में सालों लग जाते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि हल्क की वर्षों की ट्रेनिंग जेनिफर के लिए फायदेमंद। अन्यथा अगर हल्क जीवित नहीं होता तो उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती। वह यहाँ रहने से तंग आ चुकी है और अपना पिछला जीवन चाहती है। यहाँ ब्रूस उसे समझा रहा था और वे लड़ने लगे। अब हल्क और शी हल्क का गजब का गेटअप नजर आ रहा है। दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। द्वीप हल्क के बार को भी नष्ट कर देता है जिसे वह बहुत प्यार करता था। फिर वह शी हल्क को अपने बार की मरम्मत करने के लिए कहता है जब वह आराम करती है। उसकी मरम्मत के बाद हल्क जेनिफर को वापस जाने की अनुमति देती है। ऐसा करते हुए उसे उदास दिखाया गया है क्योंकि एक बार फिर वह अकेला हो जाएगा। जेनिफर को फिर से वर्तमान में अगले दृश्य में दिखाया गया है जो यह कहानी सुनाकर अपना केस लड़ने के लिए अदालत का रुख करती है। इस बीच एक दुष्ट लड़की जो एक खलनायक थी आती है जिसके पास महाशक्तियां होती हैं और वह विनाश फैलाना शुरू कर देती है।
अब जेनिफर के पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वह शी हल्क में बदल जाती है और विलेन से लड़ते हुए सभी को बचा लेती है। सभी को उसके हल्क गेटअप के बारे में पता चल जाता है और वह कम समय में ही मशहूर हो जाती है। यहाँ तक कि उनके बारे में भी खबरों में बताया गया था कि कैसे उन्होंने शी हल्क बनकर सभी को बचाया है। जेनिफर को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि वह सुपरहीरो या मशहूर नहीं बनना चाहती। वह अपने पिछले सरल और पुराने जीवन को बिल्कुल पसंद करती है। उनका मानना है कि सुपरहीरो का जीवन कठिन होता है क्योंकि वे लोगों की मदद करते हैं और बिना पैसे के कड़ी मेहनत करते हैं। फिर वह उस पार्टी में जाती है जिसका आयोजन उसके दोस्तों ने किया था क्योंकि उसने केस जीत लिया था और शी हल्क बने। इस बीच सब खुश थे। जेनिफर का बॉस आता है और कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। तो शी हल्क से जेनिफर के गेटअप में आए। जेनिफर ऐसा करती है और इसकी वजह से वह अपना संतुलन खो बैठती है और नीचे गिर जाती है। वह नशे में थी और हल्क के गेटअप में उसे पहचान नहीं पाए। उसके बॉस का कहना है कि आप केस जीत गए हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि आप शी हल्क में बदलने के कारण जीत गए। आपने जज की जान बचाए, इसलिए उन्होंने आपके पक्ष में फैसला किया और परिणामस्वरूप यह मामला बंद हो गया। यह हमारी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है और मैं आपको समाप्त कर रहा हूं क्योंकि अब आप शी हल्क हैं। जेनिफर यह सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए वह एक नई नौकरी खोजने लगती है। यह उसके लिए मुश्किल था क्योंकि कोई भी शी हल्क को नौकरी नहीं दे रहा था। अब वह निराश होकर बैठी थी, लेकिन तभी उसे अपने माता पिता का संदेश प्राप्त होता है। वे उसे आज रात के खाने पर बुलाते हैं। यहाँ वह अपने पिता के साथ बैठती है और खुद को रोशनी देती है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उसका जीवन बदल गया था। वह यहाँ तक कहती है कि काश मैं उस दिन मरने के लिए ब्रूस छोड़ देती, तो शायद सब ठीक हो जाएगा और मुझे यह सब नहीं सहना पड़ेगा। उसके पिता उसे प्रोत्साहित करते हैं और फिर जेनिफर एक नई उम्मीद के साथ समस्याओं का सामना करने के लिए आगे बढ़ती है। जेनिफर एक बार में थी जब वह जिस कंपनी के खिलाफ केस लड़ रही थी उसका बॉस आ गया। वह उसे नौकरी की पेशकश करते हुए कल अपने कार्यालय में जेनिफर को बुलाता है। वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वे एक नया विभाग खोल रहे हैं जहां उसे महाशक्तियों वाले मानव मामले से लड़ना है। ऐसे इंसानों को सुपर ह्यूमन कहा जाता है और उन्हें काम पर हर समय हल्क के गेटअप में रहना पड़ता है। यह सुनकर जेनिफर कैमरे में देखकर कहती है कि मुझे हमेशा वह टास्क क्यों करना पड़ता है जो मैं नहीं करना चाहती। हमें जेनिफर के लिए बुरा लगता है, लेकिन हम उसकी स्थिति पर हंसते भी हैं। खैर, उसे बताया गया कि उसका पहला मामला घृणा के लिए होगा, जो वास्तव में हल्क का बहुत बड़ा दुश्मन था। उन्होंने हल्क को खत्म करने की भी कोशिश की। हल्क ने उसे हराकर जेल में डाल दिया, लेकिन अब उसकी कैद पूरी हो चुकी है। उसके रिहा होने पर लोग खूब शोर मचाएंगे। इसलिए जेनिफर के बॉस ने उसे अदालत में निर्दोष साबित करने के लिए अपना केस लड़ने के लिए कहा। जेनिफर ब्रूस की वजह से ऐसा करने से घबरा गई, लेकिन उसके बॉस ने उसे एक बार सोचने और घृणित से मिलने के लिए कहा। जेनिफर घृणा से मिलने जेल जाती है और घृणा खुद को बेगुनाह साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वह कहता है, जेनिफर, मैं एक साधारण इंसान था जो महाशक्तियों वाले लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन सरकार के प्रयोग के कारण मैं एक दुष्ट खलनायक बन गया और हल्क हीरो बन गया। अब मैं बदल गया हूं और एक शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहता हूं और इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। जेनिफर सोचने के लिए वक्त मांगते हुए निकल जाती है। घर पहुंचकर वह हल्क को बुलाती है और उसे सब कुछ बताकर इस मामले पर काम करने की अनुमति मांगती है। हल्क इसके लिए सहमत है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि घृणा अब बदल गई है। जेनिफर यह सुनकर अच्छा लगता है। जेनिफर अपने बॉस को खुशी खुशी कॉल करती है और कहती है कि वह इस मामले को उठाने के लिए तैयार है। इस बीच उसका बॉस उसे टीवी देखने के लिए कहता है और वह देखती है कि घृणा जेल से भागकर कहीं लड़ रही है। इसका मतलब है कि वह बदला नहीं है और सिर्फ जेनिफर के सामने अभिनय कर रहा था। इसे देखकर जेनिफर फिर गुस्से में घृणा से मिलने की ओर बढ़ती है, जिसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। जेनिफर उस पर भड़क जाती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला और मेरे सामने काम किया, लेकिन वह उससे कहता है कि उसने अपनी मर्जी से ऐसा नहीं किया है और वॉन्ग नाम का मुखिया एक जादूगर है जिसने मुझे यह करने के लिए प्रेरित किया। जेनिफर अपनी सहेली से वॉन्ग खोजने के लिए कहती है और उसे पता चलता है कि वह पहले एक पुस्तकालय में काम करता था। तो वह तुरंत वॉन्ग से मिलने चली जाती है, यह जानने के लिए कि उसने घृणा से लड़ने के लिए क्यों कहा।
जेनिफर को लेकर खबरें थी कि वह एक गलत आदमी का केस लड़ रही है और उसका समर्थन कर रही है। घृणा जो पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। जेनिफर उसके मामले को संभालने लगती है और फिर वॉन्ग आता है जो कहता है कि घृणित जो कह रहा है वह सही है। दरअसल मैं एक जादूगर बन गया और अपनी शक्तियों को जानने के लिए मैं उस क्लब में घृणा ले गया। इसलिए मैं उससे लड़ते हुए अपनी शक्तियों को नियंत्रित कर सकता हूं। शी हल्क कहता है, वॉन्ग इस हरकत की वजह से घृणा को जमानत नहीं मिलेगी। परंतु यदि तुम न्यायालय में कहोगे कि घिनौना काम निर्दोष है और तुम उसे लड़ने के लिए ले आए हो, तो वह भाग सकता है। वॉन्ग यह सुनकर मान गया और अब घृणा का केस शुरू हुआ और फैसले उसके पक्ष में थे। और वह जजों से कहता है कि अब मैं अपने घृणित गेटअप को नियंत्रित कर सकता हूं। फिर वह उन्हें घृणा में बदलते हुए दिखाता है और जेल में रहते हुए भी हर कोई डर जाता है। न्यायाधीशों ने उसे यह देखकर जमानत दे दी, लेकिन उसे फिर से घृणा के गेटअप में आने से मना किया। केस जीतने के बाद जब वह बाहर आई तो मीडिया ने जेनिफर को भी नहीं बख्शा। कोई उसकी तारीफ कर रहा था और कोई उसकी आलोचना कर रहा था, लेकिन जेनिफर दोनों को नजरअंदाज कर भाग जाती है। जेनिफर के पुराने दोस्तों में से एक सुपर में आता है मानव कार्यालय अपने दोस्त के खिलाफ एक मामले के साथ। वह कहता है कि उसका दोस्त एक योगिनी है, यानी वह इंसान नहीं बल्कि दूसरा प्राणी है। उसने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैं उसके खिलाफ केस करना चाहता हूं। अगले दिन जेनिफर अपने सहयोगी को योगिनी का केस जीतने में मदद करती है। फिर वह आखिरकार हिम्मत करके टीवी पर आती है और लोगों को अपना शी हल्क गेटअप दिखाती है। जब वह रात में घर लौट रही थी तो कुछ लोगों ने जेनिफर पर हमला कर दिया, लेकिन वह खुद को शी हल्क में बदल कर बचा लेती है। असल में वे एक इंजेक्शन के जरिए उसके खून का नमूना लेने की कोशिश कर रहे थे। शी हल्क बनने के कारण इंजेक्शन टूट गया और वह भाग निकली। इसके बाद जेनिफर और उनके सहयोगी को खुश और नाचते हुए दिखाया गया है। वे अपनी जीत का आनंद ले रहे थे। अब शी हल्क का भाग 4 शुरू होता है और एक जादूगर दिखाया जाता है। वह अपना प्रदर्शन कर रहा था और छोटे छोटे जादू के करतब दिखा रहा था और हर कोई उसका बेकार जादू देखकर थक रहा था। तब वह उन्हें अपने शो का बड़ा जादू दिखाने वाला था और दर्शकों की एक लड़की को बुलाता है। उसका नाम मेडिसिन रखा गया और लड़की नशे में थी और वह होश में नहीं थी। जादूगर एक अजीब सी अंगूठी पहनकर एक पोर्टल खोलता है और लड़की मेडिसिन गलती से उसमें चली जाती है। फिर एक सीन दिखाया जाता है जहां वॉन्ग बैठकर अपना पसंदीदा शो देख रहा है और इसका लुत्फा उठा रहा है। इस बीच दवा उस रास्ते से हटते हुए यहां पहुंच जाती है और वॉन्ग उससे पूछता है कि क्या किसी जादूगर ने आपको यहां पोर्टल के जरिए भेजा है, और वह कहती है, हाँ, उसने मुझे उसी मार्ग से भेजा है। मैं अपनी जान बचाते हुए यहां आता हूं। और वॉन्ग पूछता है कि वहां क्या हुआ। वह बताती है कि मैंने किसी को खून की 6 बूंदें दी और बदले में उसने मुझे जलते लावा के कुएं से बचाया। वॉन्ग यह सुनकर क्रोधित हो जाता है और जादूगर के बारे में जांच करने का फैसला करता है। जेनिफर और उसके पिता को दिखाया गया है और उसके पिता उसकी सुरक्षा के लिए कुछ कैमरे, हथियार और एक फावड़ा लाते हैं। वह कहता है कि कल रात 4 गुंडों ने आप पर हमला किया है। मैं चिंतित था और आपकी सुरक्षा के लिए कुछ करना था। जेनिफर कहते हैं, पापा, आप जानते हैं कि मैं शी हल्क हूं और दूसरों की तरह तुम भी मेरी ताकत के बारे में नहीं जानते। चिंता न करें, मैं अपनी रक्षा कर सकता हूं और सब कुछ सामान्य कर दूंगा। ऑफिस पहुंचकर जेनिफर अपनी सहेली से बात कर रही थी और वह पूछती है, जेनिफर, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? क्या आप अपने जीवन से ऊब नहीं रहे हैं? मुझे आपकी बोरियत दूर करने के लिए एक वेबसाइट पर आपके लिए एक आईडी बनाने की अनुमति दें। यह वह साइट है जिसके माध्यम से लोग एक दूसरे से मिलते हैं और अपने जीवन साथी का पता लगाते हैं। इस बीच वॉन्ग आता है और कहता है कि एक पागल जादूगर है जो बिना किसी लाइसेंस के एक पोर्टल का उपयोग कर रहा है। यह अवैध है और मैं ऐसे लोगों की रिपोर्ट करना चाहता हूं और इन गलत कृत्यों को रोका जाना चाहिए। अगर यह हमारी दुनिया में आने वाले खतरनाक जानवरों और जीवों को नहीं रोकेगा तो यह मानवता के लिए खतरनाक है। यह सुनकर जेनिफर उनसे पूछती है कि क्या आपके पास सरकार से कोई समझौता या किसी तरह का कागज या नोटिस है जिस पर मैं आगे बढ़ सकता हूं, क्योंकि अगर हम बिना किसी कागज के जज के सामने जाएंगे तो वह हमें कोर्ट में खड़ा भी नहीं होने देंगे। वॉन्ग कहता है कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास गवाह है जो बता सकता है कि जादूगर ने यह सब किया है। इतना कहकर वो चला जा रहा था, लेकिन जेनिफर कहती है, मुझे अपना नाम पता बता दो, इस बार कम से कम कुछ तो।
उस पर वॉन्ग उसे जादू के माध्यम से एक कार्ड देता है और कहता है कि इस नंबर पर कॉल करें, मैं तुरंत आऊंगा। जेनिफर और उसकी सहेली शाम को एक बार में बैठे थे और उसकी सहेली जेनिफर सत्सेल से कई लोगों को मिलने के लिए मैसेज करती थी। कोई भी उससे मिलने को तैयार नहीं था। यह देखकर उसकी सहेली ने उसे अपना प्रोफाइल शी हल्क बनाने के लिए कहा। फिर देखिए लोग आपसे मिलने कैसे आएंगे। वो ना कुछ कहती है ना कुछ करती है और फिर जादूगर को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है। वॉन्ग और जेनिफर भी वहीं थे। वे उसे चेतावनी देने के लिए एक नोटिस देते हैं और कहते हैं कि अब से तुम किसी भी तरह का जादू नहीं करोगे, क्योंकि यह मानव जगत में एक बहुत बड़ा खतरा ला सकता है और आप इसे जानते भी नहीं हैं। जादूगर उनकी बात नहीं मानता और कहता है कि मैं आपको इसके लिए कोर्ट में घसीट सकता हूं। जेनिफर बोली ठीक है, फिर अब मैं तुमसे कोर्ट में मिलूंगा। इधर वॉन्ग और जादूगर एक दूसरे के साथ अलग अलग अजीबोगरीब जादू कर रहे थे। जेनिफर एक लड़के से मिलने जाती है, लेकिन कई लड़कों से मिलने के बाद भी उसे उसके जैसा कोई नहीं मिलता। अगले दिन गवाहों को अदालत में बुलाया जाता है और जज उनसे कहते हैं कि अगर आपके पास कोई सबूत या गवाह नहीं है तो हम इस मामले को यहीं रोक देंगे। वॉन्ग जादू के द्वारा यहाँ चिकित्सक कहता है। वह कहती है कि जादूगर ने मुझे गायब कर दिया है, लेकिन मैं उस जगह पर पहुंच गई जहां मैं नहीं बता सकती। जैसा कि मैंने किसी से वादा किया था कि मैं इसे गुप्त रखूंगा और किसी को नहीं बताऊंगा, इसलिए इसे एक रहस्य रहने दो, मैं आपको नहीं बता सकता। जज को कुछ समझ नहीं आने के कारण उन्होंने मामले को अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया। जेनिफर घर पर बोर हो रही थी, इसलिए उसने अपना प्रोफाइल जेनिफर से बदलकर शी हल्क कर लिया। फिर वही होता है जैसे उसकी सहेली ने कहा, लड़के उसे शी हल्क से मिलने के लिए मैसेज भेजने लगते हैं। जादूगर को उसके शो में दिखाया गया है और वह उस पोर्टल के माध्यम से एक और लड़की को गायब करने वाला है, लेकिन लड़की उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि मेरा दोस्त जिसे आप पिछली बार गायब हुए थे वह अभी तक वापस नहीं आया, इसलिए तुम मुझे फंसा नहीं सकते। यह सुनकर जादूगर कहीं और पोर्टल खोलता है और उसमें से एक चिड़िया निकलकर उस लड़की के हाथ में अंडे देती है। अंडे सेते ही उसमें से एक जीव निकलता है और यह देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। फिर जादूगर ने एक और बड़ा पोर्टल खोला और उसे अंदर भेजने की कोशिश की, क्योंकि प्राणी बड़ा हो रहा था। जादूगर के अनुसार सब ठीक होना चाहिए, लेकिन वह गलत सोच रहा था, क्योंकि इसके जैसे कई जीव हमारी दुनिया में पोर्टल से निकलकर हर तरफ तबाही मचाने लगते हैं। वॉन्ग एक जादूगर था, इसलिए इस जादूगर के पास वॉन्ग की मदद लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वह वॉन्ग कहता है और वॉन्ग को अनिच्छा से इस लड़ाई में उतरना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ शी हल्क एक लड़के से मिलने पहुंचती है और इस बार उसकी मुलाकात कई लड़कों से होती है। उनमें से कुछ का दावा है कि हम एक बार में बहुत अधिक वजन उठा सकते हैं, और आप कितना वजन उठा सकते हैं। वह दावा करती है कि वह आसानी से 1 या 2 टन उठा सकती है, और अंत में वह उनमें से एक डॉक्टर को पसंद करती है। शी हल्क उसे घर ले जाता है, लेकिन उनके बोलने से पहले वॉन्ग आता है और कहता है, जेनिफर मुझे आपकी मदद चाहिए, तो मेरे साथ आओ, जल्दी करो। वॉन्ग शी हल्क को उस स्थान पर ले जाता है जहां जीव विनाश फैला रहे थे। अभी एक एक कर जीव पोर्टल से बाहर आ रहे थे। जेनिफर पूछती है, वॉन्ग मुझे क्या करना है? वॉन्ग कहता है कि मैं एक और पोर्टल खोलूंगा और आपको उन्हें दूसरी दुनिया में फेंकना होगा। खास बात यह थी कि जैसे जैसे वे समाप्त होते जा रहे थे, जीव का आकार बढ़ता जा रहा था। तब भी वॉन्ग एक जादुई रस्सी बनाता है और सभी प्राणियों को लपेटते हुए दूसरी दुनिया में फेंक देता है। फिर वह पोर्टल बंद कर देता है और उसके बाद जेनिफर घर लौट आती है, जहां लड़का उसका इंतजार कर रहा था। रात दिखाई देती है और अगली सुबह लड़का अपने असली गेटअप में जेनिफर देखता है और सोचता है कि वह कौन है। तब वह वहां से जाने की सोचता है, क्योंकि उसे केवल शी हल्क ही पसंद था। इस बीच एक आदमी नोटिस देने के लिए उसके दरवाजे पर आता है, और जब वह उसे खोलती है तो उसे पता चलता है कि एक लड़की ने उसे भेजा है। लिखा था कि मैंने पहले शी हल्क नाम चुना, जिसका मतलब है कि यह मेरा नाम है। मेरे पास इस नाम से एक प्रोफाइल है जो पंजीकृत भी है। तुमने मेरा नाम चुराया है तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा होगा। इसके बाद मेडिसिन को वॉन्ग के साथ बैठा और अजीब तरह से उसका नाम लेते हुए दिखाया गया है। वे विभिन्न प्रकार की बियर के बारे में बात कर रहे थे। जैसे ही वे उपलब्ध होंगे हम श्रृंखला के शेष भागों को अपलोड करेंगे, लेकिन तब तक अलविदा। देखने के लिए धन्यवाद।